सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी, रेडियस आर, देन मास ऑफ द अर्थ इज। ये एक्चुअली स्मॉल जी आना चाहिए यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे एम आ जाएगा आपका जी आर स्क्वायर बाई कैपिटल जी। सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट, तो पोल्स पे मैक्सिमम होता है, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड, तो लगभग 1.5 आवर्स होता है। इसमें आप जो जी डैश है वो होता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। इसको ज़ीरो कर दीजिए, तो यहाँ से जी आपका आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से ओमेगा आपका रूट अंडर जी बाई आर आ जाएगा। टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो इसको सोल्व करेंगे 2 पाई रूट आर बाई जी। सोल्व करने के बाद ये लगभग 90 मिनट या लगभग 1.5 आवर आ जाएगा, तो सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज लेटीट्यूड एंगल आपको फाइंड करना है पोल्स और इक्वेटर पे। तो वी नो दैट इक्वेटर पे जो लेटीट्यूड एंगल है वो 0 है, पोल्स पे 90 है, तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स एंड इक्वेटर। तो हमें पता है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये इक्वेटर पे जी है, ये पोल्स पे, तो दोनों का डिफरेंस आपका आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज मास इज इंक्रीज्ड बाय 2%, रेडियस डिक्रीज्ड बाय 1%, देन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें जी आएगा आपका जी एम बाई आर स्क्वायर। तो जो परसेंटेज चेंज इन जी है वो आएगा परसेंटेज चेंज इन एम प्लस 2% चेंज इन आर। तो एम में परसेंटेज चेंज 2 है, आर में 1 है, तो ये 4% आ जाएगा। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी इन मूविंग अ सिस्टम फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी इज। तो ये यू ए माइनस यू बी आता है, फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज। तो इसमें ये स्केलर होता है, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज एस आई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जूल होता है, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज सी जी एस यूनिट, ये अर्ग होता है। नेक्स्ट इज टू मास सिस्टम है M1 M2, आपसे पूछा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो ये होता है आपका यू इन्फिनिटी माइनस जी एम वन एम टू बाई आर, फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसमें पूछा गया है तो यू इन्फिनिटी 3 पेयर हैं, तो इसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकंड विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ मासेस, तो थर्ड आ जाएगा। इसमें 4 मासेस हैं, तो इनको मान लीजिए 1 2 3 एंड 4। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये आपका √2 आ जाएगा। तो पेयरिंग की अगर बात करें, पेयरिंग होगा 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4। तो यहाँ पे आपके और लास्ट में 3 4 6 पेयर्स बनेंगे। तो उन 6 में से 4 के बीच का डिस्टेंस तो ए होगा, और 2 के बीच का डिस्टेंस √2a होगा। तो आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी इन इंक्रीजिंग सेपरेशन बिटवीन द टू मासेस। तो जब हम सेपरेशन बढ़ाएंगे इनके बीच में, तो कॉमन सेंस की बात है, ग्रेविटी का फोर्स इनवर्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट बाहर है, तो एंगल 180 होगा, तो वर्क डन नेगेटिव यहाँ से आ जाएगा, सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ ऑन मून व्हेन इट कंप्लीट्स 1 रोटेशन। तो पूरा रोटेशन कंप्लीट हो गया, और वैसे भी रोटेशन कंप्लीट हो गया तो इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो वर्क डन 0, सो फोर्थ विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर, तो दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन एम नॉट एंड एम एक्सचेंज देयर पोजीशन। तो ये होगा आपका यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट मासेस दिए हुए हैं आपको,
तो इसमें जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा आपका Gmm0/a² प्लस Gmm0/4a² प्लस so on अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से आप Gmm0/a² कॉमन ले लीजिए, 1 + 1/4 1/16 so on अप टू इन्फिनिटी। ये इनफाइनाइट जीपी हो जाएगा जिसका सम होता है a/1 - r। तो ये होगा Gmm0/a², 1/1 - 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये Gmm0/a² 1/3/4 हो जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया आपका 4/3 Gmm0/a² आ जाएगा। तो इसको अगर आप कंपेयर करें n × n-1 वाले फंडे से, तो n यहाँ से 4 आ जाएगा। सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। Next is gravitational force depends on distance as f proportional to r⁻⁻⁻x। तो हमें पता है कि फोर्स प्रोपोर्शनल होता है r⁻2 के। तो x यहाँ 2 आ जाएगा, तो x² विल बी 4। तो सेकंड इज करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ x इज इक्वल टू r/2 फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल। ये 0 हो जाएगा, फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल इज। तो अंदर फील्ड 0 होता है, बाहर प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सेकंड इज करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर में सेकंड आ जाएगा, अंदर प्रोपोर्शनल टू r होता है और बाहर प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। सेकंड विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज, ये आपको एक रोड दिया हुआ है जिसका लेंथ कैपिटल L है और इससे L डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास है। तो इसको इंटीग्रेट करके सोल्व हो जाएगा। यहाँ से आप एक मान लीजिए x डिस्टेंस पे छोटा सा dx थिकनेस का एक लेयर मान लीजिए। तो वहाँ से df आप निकाल लीजिए, df आएगा g dm m/x²। उसके बाद dm को आप लिख सकते हैं λ/dx, तो g λ/dx m/x²। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा g m1 m2 अपॉन l × 2l। तो ये सॉल्व हो गया आपका, g m1 m2/2l² आ जाएगा। थर्ड वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी इज, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर, तो केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन होता है। सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर अ स्फेरिकल शेल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट सरफेस, तो थर्ड आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है फॉर अ यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट, तो सरफेस पे मैक्सिमम होता है। सो थर्ड विल बी करेक्ट ओवर हियर। तो आई थिंक यू कैन do these questions and these are extremely helpful for preparing you for NEET especially. So best of luck. Thank you. Have a nice day.